बीकॉम पार्ट 3 ABST सेकंड। माल की आपूर्ति का समय। माल पर कर के भुगतान का दायित्व धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आपूर्ति के समय उत्पन्न होता है। माल की आपूर्ति पर कर चुकाने का दायित्व आपूर्ति के समय द्वारा निर्धारित होता है। अतः आपूर्ति के समय का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपूर्ति के समय को निर्धारित करने वाले कई तत्व हो सकते हैं, जैसे माल के क्रय करने का आदेश देना अथवा ठहराव करना, माल भेजना, माल की सुपुर्दगी देना, भुगतान प्राप्त करना, माल की पुस्तकों में प्रविष्टि करना अथवा चेक का बैंक में जमा होना। इन तत्वों में से अन्य तत्वों के साथ केवल भुगतान के समय पर विचार किया जाता है। आपूर्ति के समय के संबंध में स्वामित्व के हस्तांतरण आदि तत्वों पर विचार नहीं किया जाता। माल एवं सेवा कर के तहत आपूर्ति के समय को बीजक जारी करने के साथ जोड़ा गया है। अतः हमारे लिए बीजक कब जारी करना चाहिए एवं कब जारी किया गया, इन तत्वों पर विचार करना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न दशाओं में आपूर्ति के समय का निर्धारण अलग अलग तत्वों के आधार पर किया जाता है। माल की आपूर्ति के समय के निर्धारण की परिस्थितियाँ में पहली परिस्थिति है माल की सामान्य आपूर्ति, नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा है माल की निरंतर आपूर्ति, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द गुड्स। तीसरा है विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चौथा है अनुमोदन या वापसी के आधार पर सप्लाई। पांचवा है वाउचर की आपूर्ति की दशा में। और छठा अन्य आपूर्ति परिस्थितियों में। और सातवां है आपूर्ति के मूल्य की वृद्धि की दशा में। इनमें से जो पहला है, माल की सामान्य आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण धारा 12(2) एवं धारा 31 के अनुसार माल की आपूर्ति का समय। इनमें से जो पहले घटित हो वह तिथि हो। पहला, आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि, या धारा 31 के तहत बीजक जारी करने के लिए अपेक्षित अंतिम तिथि, या वह तिथि जिस तिथि को आपूर्तिकर्ता आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है। इनमें से जो तिथि पहले होगी वह आपूर्ति का समय कहलाएगा। आपूर्ति उसी सीमा तक की गई मानी जाएगी जिस सीमा तक बीजक जारी किया गया है अथवा भुगतान किया गया है। आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि वह तिथि को भुगतान करने का पुस्तक दर्ज किया जाता है, भुगतान को उसका जमा किया जाता है। माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना। कर योग्य माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने में यदि माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन होना आवश्यक है तो माल को हटाने के समय या उसके पहले। यदि माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन होना आवश्यक नहीं है तो प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी देते समय हटाना। माल के संबंध में हटाने से आशय ये है, माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि द्वारा सुपुर्दगी के लिए माल को बेचना, ये हटाना कहलाता है। या माल के प्राप्तकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि द्वारा माल का संग्रह करना, यह भी रिमूवल यानी हटाने में आता है।
अन्य आवश्यक शर्तों का विश्लेषण, जैसे आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, इनका अर्थ भी वही है जो पहले बताया गया था। आपूर्ति के समय निर्धारण के संबंध में 3 परिस्थितियों में से जो पहले हो उसे आपूर्ति का समय माना जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए बीजक की तिथि। आपूर्ति के संबंध में धारा 31 के प्रावधानों के तहत बीजक जारी करने के लिए वांछित अंतिम तिथि, या आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि। यद्यपि माल की सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय निर्धारण में भुगतान के प्रावधान को निरस्त नहीं किया गया है, परंतु अधिसूचना दिनांक 15/11/17 से सामान्य आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का समय निर्धारण करने में आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि का प्रावधान लागू नहीं होगा। अधिसूचना में अग्रिम भुगतान के आधार पर कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई है। बीजक जारी करने की तिथि या बीजक जारी करने की नियत तिथि अंतिम तिथि के आधार पर आपूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अग्रिम भुगतान को छोड़कर सामान्य रूप से भुगतान की तिथि बीजक जारी करने की तिथि के बाद की होगी। इस अधिसूचना के पहले अग्रिम भुगतान के आधार पर आपूर्ति का समय निर्धारित हो जाता था, जो बीजक के पहले की तिथि होती थी। इस अधिसूचना को कंपोजिशन योजना अपनाने वाले पंजीकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं किया गया है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कंपोजिशन योजना अपनाने वाला व्यक्ति बीजकों के योग के आधार पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करता है एवं कंपोजिशन के अनुसार कर का भुगतान करता है। अतः कंपोजिशन डीलर के लिए आपूर्ति का समय निर्धारण करने की कोई उपयोगिता नहीं है। माल की आपूर्ति के लिए माल का गमन अगर आवश्यक है तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का कोई मतलब नहीं है, तथा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स में से जो पहले हो वह आपूर्ति का समय होगा। जैसे 24 मई 19 को बीजक बनाया और डेट ऑफ रिमूवल 14 मई 19 है, तो आपूर्ति का समय 14 मई 19 माना जाएगा। इसी प्रकार बीजक का समय 14 मई 19 है, लेकिन रिमूवल 17 मई को है, तो 14 मई को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। 18 मई को बीजक बनाया, 20 मई को रिमूवल किया, तो 18 मई को टाइम ऑफ सप्लाई माना